इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए। राजीव राय कह रहे हैं हमने शुरू में उठाया था, बिल्कुल सही उठाया था, लेकिन उसके बाद बाकी पार्टियों ने इस मुद्दे को ऐसा लगता है छोड़ दिया है। कांग्रेस आज भी 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या इस मुद्दे में वाकई इतना दम है बृजमोहन जी कि इसे लेकर आप चुनाव में जा सकें? मानव जी, देखिए कि जब से ये विवाद शुरू हुआ है, कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हुई है। उस पर कहीं किसी प्रकार का कोई भ्रम या कोई ऐसी स्थिति नहीं है। ये एक रणनीति के तहत काम चल रहा है। सबसे पहले अभी कांग्रेस ने इसको अपने जो राज्य स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात रखने की कोशिश की है। अब इसके बाद हो सकता है दूसरे चरण में जो संभागीय स्तर पर कांग्रेस अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो ये एक रणनीति के तहत हो रहा है। जहां जब जिसको करना वो किया जाएगा। मैं इस मामले में आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, ना तो कांग्रेस और ना हम लोग इस देश की अर्थनीति को चलाने वाले लोगों के खिलाफ नहीं है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो यहाँ पे भारत में निवेश करने वाले लोग हैं। मुद्दा इसमें यह आ रहा है कि जब सरकार की मंशा से, सरकार की मदद से जब कोई एक व्यक्ति की वर्टिकल ग्रोथ होती है, ये जिसे बोलते हैं कि मिस एप्रोप्रिएट ग्रोथ, इसका विरोध किया जा रहा है एक, और ये विरोध किया जा रहा है सरकार की नीतियों का, जिनके माध्यम से एक व्यक्ति 2 साल में 3 साल में इतनी तेजी से गति प्राप्त कर लेता है। ऐसा लगता है कि जैसे सारी सरकार उसके पीछे खड़ी हुई। तो अगर जेपीसी की भी मांग हो रही है, तो जेपीसी की मांग आदरणीय गौतम अडानी जी के खिलाफ नहीं है। मांग इस बात की हो रही है कि सरकार की जो नीतियां हैं, जिन नीतियों के कारण एक आदमी तत्काल इतना मजबूत हो जाता है। आप देखिए, अगर अपन अंबानी जी की बात करें तो 1979 से उनकी ग्रोथ हुई है। 42 साल लगे आज तक इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। तो क्यों नहीं ये बात होनी चाहिए? टाटा को अगर हम देखें, आज अगर हम कुमार मंगलम बिरला को देखें, तो उनसे जब हम कंपेयर करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर बात होनी चाहिए। और अगर इस पर देश की अदालत, देश के संसद में अगर बात होती है और ये मांग की जाती है कि जेपीसी बनना चाहिए, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को मैं सोचता हूं कि किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर उनको ऐसा लगता है कि इस मामले में वो उनके पास बहुत कुछ छुपाने के लिए है, तो ये तो आप जानते हैं कि इस समय किसी जानकारी को छुपाना असंभव है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई बृजमोहन जी, बनने वाली है, अभी भी क्या जेपीसी की मांग करेंगे? क्यों नहीं होना चाहिए? जेपीसी का काम अलग है मानव भाई। ये जो कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट बनाती है, सेबी जो जांच करती है, सीबीआई जांच करती है, उसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा वो अलग होगा, और जो जेपीसी बनेगी उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस बिल्कुल अलग होगा। ये कैसे होगा बताइए? जांच तो वही होनी है, दो जगह जांच कैसे हो सकती है? जेपीसी भी करे और कोर्ट नहीं मानव भाई, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात है कि किस टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे जाके जांच होगी। जब जेपीसी काम करेगी तो वो पूरी तौर से व्यापकता के साथ काम करेगी। तो और हम सबसे बड़ी बात यह है, अगर आज मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट, आज मैं कहता हूं सेबी, तो इनको बनाया किसने? इसी संसद ने बनाया है ना। तो संसद में जो हमारे लॉ मेकर बैठे हैं, उनकी बनाई हुई कमेटियों पे तो हमको विश्वास है, और जो हमारे संसद है जिन्होंने कानून बनाया है, उनके विवेक पे हम उंगली उठाएं। मैं सोचता हूं ये बिल्कुल विरोधाभास वाली स्थिति है। प्रेम शुक्ला जी अभी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वो कर रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट की मान्यता रखते हैं वगैरह वगैरह। मैं सोचता हूं कि उनको शायद अभी हाल का जो 5 जन का जो पेपर आया है उसको पढ़ लेना चाहिए कि इनकी जो मात्र संस्था है उसने किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की के बारे में कहा है। शायद प्रेम भाई देख नहीं पाए इस बात को। अब एक जो बहुत बड़ी बात आ रही है, वो आ रही है जॉर्ज सोरेस की, जिस पर अभी आपने बात की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरेस का खुले रूप से विरोध करती है, उनके हर स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करती है। हमारे देश के आर्थिक मामले में, हमारे देश की राजनीति में बोलने का अधिकार बाहर के किसी भी व्यक्ति को नहीं है। हम जानते हैं कि उनकी मंशा ठीक नहीं है और उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो उस पर भी हम लोग सड़क पे उतरेंगे। बहुत